जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। इस देश में इतिहास को लेकर तीखी बहस चलती रहती है। कोई कहता है कि हम पहले आए, कोई कहता है कि हम पहले आए, लेकिन जब जमीन खोदी जाएगी तो चीख चीख कर आपको बुद्ध दिखाई देंगे। जी हाँ, भारत की पहचान बुद्ध से है। ये तो देश के प्रधानमंत्री की तमाम वीडियो आप देख सकते हैं। और नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की बीवी यानी वाइफ जो हैं, वो कहती हैं कि मैं उस धरती से आती हूँ जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ। देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से बुद्ध के नाम को देश विदेशों में जाके गुणगान तो करते हैं, लेकिन अपने ही देश में किस तरीके से कुछ वोटों के लिए नाम लेना तक नहीं जरूरी समझते। लेकिन क्या करें, सच्चाई देर सवेरी सही लेकिन आती जरूर है। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। कश्मीर में खुदाई चल रही थी। आर्कोलॉजी सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट जो हैं आर्कोलॉजी के, उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि भाई ये जमीन तो बुद्ध की है, लेकिन किस तरीके से इसको अंधभक्त जो है नकारने का काम करते हैं। दिलीप मंडल नाम के यूजर लिखते हैं कि सच तो धरती फाड़कर सामने आ गया। चीन यात्री ह्वेनसांग ने लेखन में कश्मीर में जिस विशाल स्तूप का जिक्र किया था वह मिल गया है। वहां की हर खुदाई में बौद्ध अवशेष मिले हैं। कश्मीर बौद्ध प्रदेश था, लेकिन वहां के लोग सांस्कृतिक धार्मिक आडंबर को झेल नहीं पाए, वो हार गए। इस हार के कारण बाबा साहब ने अपने लेखन क्रांति और प्रतिक्रांति में भी बताए हैं, बौद्धों के पुजारी या वंशानुघात न होने के कारण नए भंते भिक्षुओं का बनना बंद हो गया। यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। उनको राज्य श्रेय मिलना भी बंद हो गया। तो सोचिए, कश्मीर में खुदाई हुई है जो ह्वेनसांग ने इतिहास की किताबों में वर्णन किया था, बिहार को आखिरकार खोज ही लिया। लेकिन अंधभक्त अब इसको भी झूठ बोलेंगे। हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पर एक मंदिर भी निकल जाए, क्योंकि जहां जहां बौद्ध स्थल निकलेंगे वहां पर कोई इंसिडेंट एक मंदिर तो जरूर बना ही दिया जाता है। कश्मीर में बौद्ध धर्म का इतिहास 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के समय में शुरू हुआ था, जहाँ पे मंजितिका जैसे भिक्षुओं ने इसका प्रचार किया। और कुषाण काल में लगभग 2री शताब्दी में फला फूला, जहाँ पर तांत्रिक रूप में विकसित हुआ। कई विहार मठों का निर्माण भी हुआ था। कश्मीर की धरती से मिली हजारों साल पुरानी बौद्ध बस्ती इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कुछ नहीं है, इतिहास अब सामने आ गया है, जिसको रहस्य, चमत्कारी और तमाम तरीके से कर्मकांड के थ्रू जो है लोगों के सामने परोसा जाता है। असल में वो कर्मकांड है ही नहीं, देश के कण कण में बुद्ध समाये हुए हैं। सोचिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको इतिहास से दूर कर दिया जा रहा है, ताकि आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहें और असली इतिहास से आपको रूबरू न कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट बौद्ध भंते को कहता है हाउ डेयर यू, बिकॉज वो सिर्फ अपने मुद्दे को लेकर जाते हैं कि भाई अयोध्या जो थी उसका नाम बौद्ध स्थल था, उस मंदिर के नीचे भी खुदाई होगी तो वहां भी बुद्ध के कुछ ना कुछ मठ जरूर निकलेंगे। लेकिन कौन बोलेगा? सत्ताधारी लोग, सिर्फ एक धर्म पर काम करने वाले, एक विचारधारा पर काम करने वाले हैं। और ये तस्वीर देखिए, तस्वीर किस तरीके से बाबा साहब के विचारों को मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। ये चैत्य भूमि की है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन ये तस्वीर ली गई है। और कैसे एक शख्स जो है किताबों का भंडार लिया हुआ है, जब उससे पूछा जाता है कि भैया किताबें क्यों लेकर जा रहे, तो कह रहा है जब बच्चे पढ़ेंगे तब ना कुछ होगा। तो आपको तय करना है कि आपको घंटा बजाना है, क्या करना है। पढ़ाई के वक्त मंत्र पढ़ेंगे, फिर कहेंगे नौकरी नहीं लगेगी तो आरक्षण को दोष देंगे। अब आरक्षण को कैसे दोष देंगे? अब तो इनका भी EWS बन गया है। तो देश में जिस तरीके से रिजर्वेशन को लगातार गालियां दी जा रही थी, इन बाबा का ट्रोल किया जा रहा है। 19 साल के बाबा, इन्होंने मंत्र उच्चारण किया है बिना रुके, तो इनको ऐसे महिमा मंडित किया जा रहा है जैसे इन्होंने पता नहीं कोई मिसाइल बना दी हो, कोई नया आविष्कार कर दिया हो। तमाम देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे देश में किस ओर लेके जाया जा रहा है। आस्था का सवाल है भैया, सबकी आस्था। कोई गोबर को गोबर कहे, कोई गोबर को कुछ और कहे, ये सबकी आस्था है। सबको संविधान आज़ादी देता है। इंडिगो को हर कोई कोस रहा है, लेकिन उस नमूने को कोई नहीं कोस रहा जिसकी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सैर बिठाने की बात बोली थी, जिसका एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन बना दिया। इंडिगो को गाली दे रहे हो, इंडिगो में काम करने वाले अरे एम्प्लॉयज को गाली दे रहे हो। उस शख्स को गाली दीजिए ना जिसने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि जहाज पर चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सैर करेगा। अब ये हालात हो गए हैं कि जो अपने आप को एलिट वर्ग मानता था, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर भी मानता था, जो अपने आप को कहता था कि आएगा तो मोदी ही, तो देखिए मोदी जी ने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। तमाम लोग एयरपोर्ट पर अब परेशान हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हमें विकास वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए मोदी जी का विकास, हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो। तो देश के हालात हैं,
बेहतर की बजाय बदतर हो गए हैं। बड़ी खबर, जहां खोदोगे वहां बुद्ध ही निकलेंगे। कश्मीर की धरती में बौद्ध इतिहास का सबसे बड़ा खजाना खुला। बारामूला में, जहनपुरा में बड़े बौद्ध कॉम्प्लेक्स के अवशेष, खुदाई में स्तूप, बिहार के निशान, और ये सब बताता है कि कश्मीर बौद्ध धर्म का पुराना केंद्र था। वीडियो में देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ब्रश से साफ कर रहे हैं मिट्टी, स्ट्रेस से काम, ठंडी हवाई में टेंट के बीच जुटे वैज्ञानिक। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से यूनिवर्सिटी CCAS की टीम का कमाल। ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत बुद्ध की धरती है, भारत के कण कण में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध है, बुद्ध ही सत्य है, बाकी सब काल्पनिक। हम कुछ नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं और जो सबूत कह रहे हैं हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। और बाबा साहब भारतीय संविधान के आधुनिक निर्माता शिल्पकार जो हैं, कल उनका महापरिनिर्वाण दिवस था। चंद्रशेखर आजाद की रैली में ये हुजूम देखिए किस तरीके से हुजूम उड़ा, लेकिन जातिवादी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगी। और उत्तर प्रदेश में कप सिरप को लेकर लंबी लड़ाई जारी है। कप सिरप किंग पिंग से जुड़ा है मुख्यमंत्री का करीबी अम्बरीश भोला। प्रथम दृष्टया में कप सिरप मामले मुख्यमंत्री जी के कई करीबियों का नाम सामने आ रहा है। तमाम समाज सेवियों के नाम इस मामले में मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की कार्रवाई की मांग की है। केंद्र सरकार मामले में दखल दें, तभी सब लोगों पर कार्रवाई होगी। तो सोचिए कैसे आपके बच्चे को कप सिरप में भी जहर दिया जा रहा है। अरे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को तो बख्श दो। किसान हरियाणा में परेशान है, भाजपा के धोखे और घपलेबाजी से दोहरी मार झेल है। किसानों को मुआवजा की एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। सरकार पोर्टल और मुआवजे पर आधे से ज़्यादा दावे हेरा फेरी के गुल कर दिए गए हैं। तो हिसार की सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए 4.71 लाख एकड़ की ज़मीन जो है वो खराब हो गई है और सरकार अपने डेटा में कुछ और बयां कर रही है। और योगी आदित्यनाथ ने कल बाबा साहब की प्रतिमा को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा इसका ऐलान किया था। हर अम्बेडकर प्रतिमा का छत्र चार दीवारी भी सीएम ने बाबा साहब के परिनिर्वाण पर बड़ी घोषणा की। उत्तर प्रदेश बाबा साहब के अम्बेडकर की सभी प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके ऊपर छत्र और आसपास सुरक्षित बाउंड्री वॉल विकसित करेगी। तो अंध भक्त कहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं थे, लेकिन सोचिए ज़मीन खोदोगे तो बुद्ध निकलेंगे। और देश में तमाम सत्ताधारी लोगों के जहन में तो कुछ और भले ही हो, लेकिन असली इतिहास तो बाबा साहब का ही है। देश में आपको किस तरीके से उलझाया जा रहा है ताकि आप सरकार से ना नौकरी मांगो, ना रोटी की बात करो, ना अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करो। सरकार सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान में उलझा रही है, जातीय दंगों में फंसा रही है और कैसे अब SIR के नाम पर आपका वोट का अधिकार भी ख़त्म कर रही है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कश्मीर में जिस तरीके से बुद्ध इतिहास से जुड़े अवशेष निकले हैं, पूरी बौद्ध बस्ती निकली है, अभी भी ये नकली है या अभी भी इसको झूठ नकार दिया जाएगा? क्योंकि ये चीख चीख कर कह रहा है कि भारत जो है वो बुद्ध की धरती है और बुद्ध की इतिहास को किस तरीके से दबा दिया गया है ये मनुवादी लोग कभी नहीं समझेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।